हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक डेडलॉक डिटेक्शन। तो डेडलॉक डिटेक्शन क्या है और ये हमें कैसे करना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले अलाउ सिस्टम टू एंटर डेडलॉक, मतलब अगर हमें डेडलॉक डिटेक्शन करना है तो सबसे पहले लेट द सिस्टम एंटर इनटू डेडलॉक। फिर हम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम रन करेंगे और फिर हम रिकवरी स्कीम करेंगे, क्योंकि जो सिस्टम होता है जब वो डेडलॉक में चला जाता है तो सिस्टम को फिर हमें रिकवर करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा। तो प्रोसेस टर्मिनेशन करके हम डेडलॉक को से रिकवर करेंगे। अब जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप है तो हम क्या कर सकते हैं, वेट फॉर ग्राफ, ये ग्राफ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोड्स आर प्रोसेसर्स, नोड्स हम क्रिएट करेंगे प्रोसेसर्स की तरह, जैसे P1 P2, ये हम हमारे नोड्स हो गए। अब हमें इस तरह का एज क्रिएट करना पड़ेगा। अगर P1 वेट कर रहा है कि P2 फिनिश होने के लिए, तो हमें एक एज बनाना पड़ेगा P1 से P2 तक। फिर हमें पीरियोडिकली एल्गोरिदम को इन्वोक करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि यहाँ पे कोई साइकिल है तो नहीं ना। जैसे अगर सपोज P1 इज वेटिंग फॉर P2 एंड P2 इज वेटिंग फॉर P1, तो अगर ऐसा साइकिल क्रिएट हो गया मतलब देर इज अ डेडलॉक इन द सिस्टम। So the algorithm needs to detect the cycle, and the number of operations are in the order of n square। अगर हमें साइकिल डिटेक्ट करना है ग्राफ में तो हमें n स्क्वायर ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे अगर यहाँ पे दो नोड है तो हमें लगेगा 2 स्क्वायर, दैट इज 4 ऑपरेशंस टू डिटेक्ट साइकिल इन द ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास है प्रोसेस P1 P2 P3 P4 एंड P5। तो ये जो प्रोसेसेस है ये डेडलॉक स्टेट में है कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही प्रोसेस P1 इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1, P1 is requesting for R1 which is held by P2, तो हमें क्या करना है, P1 से P2 तक एक वेट फॉर ग्राफ एज क्रिएट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर P2 इज वेटिंग फॉर R4, R4 हमारा किसके पास है, P3 के पास। तो हमें P2 से P3 तक एक एज क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने जो नंबर ऑफ एजेस है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए अब P3 is waiting for R5, R5 is held by P4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक एज क्रिएट कर देंगे। वैसे ही P2 is also requesting R5 and R5 is held by P4, तो हम P2 से P4 के लिए एक एज बनाएंगे। फिर यहाँ पर P4 is requesting for R2 which is held by P1, तो हम P4 से P1 के लिए एक एज बना देंगे। अब इस तरह से हमने एज बना दिया, अब हम ये वाला एज भी यहाँ पर बना देंगे। अब हमारा वेट फॉर ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो अब इस ग्राफ में हमें साइकिल डिटेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो साइकिल हैं, P1 P2 P4 एंड P2 P3 P4, और एक साइकिल भी है P1 P2 P3 P4। तो अगर ऐसा साइकिल है मतलब ये अनसेफ स्टेट है जो फ्यूचर में डेडलॉक स्टेट में जा सकता है। तो इस तरह से हमें सेफ स्टेट को, अनसेफ है कि नहीं, डेडलॉक है कि नहीं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास सेवरल इंस्टेंसेस होते हैं रिसोर्स टाइप के, तो हमने बैंकर्स एल्गोरिदम यूज किया था रिसोर्स एलोकेशन के लिए। तो सेम हमें बैंकर्स एल्गोरिदम भी यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे अवेलेबल वेक्टर। तो इट्स अ वेक्टर ऑफ लेंथ m and it indicates the number of available resources of each type। एलोकेशन ये n क्रॉस m मैट्रिक्स है that defines the number of resources of each type currently allocated। अवेलेबल मतलब हर एक रिसोर्स, जैसे 3 2 5 ये हमारा अवेलेबल है, और A B एंड C। फिर आ जाएगा एलोकेशन, मतलब हर एक प्रोसेस को हमने कितना कितना इंस्टेंसेस एलोकेट किया है। जैसे अगर सपोज P1 को है 2 0 2, इसका मतलब है 2 रिसोर्सेस ऑफ टाइप A, 0 रिसोर्सेस ऑफ टाइप B एंड 3 रिसोर्सेस 2 रिसोर्सेस ऑफ टाइप C, ये हमने P1 को एलोकेट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा टू
टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट इज ऑल्सो एन n क्रॉस m मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ईच प्रोसेस को कितने रिसोर्सेस की रिक्वेस्ट है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, डिटेक्शन एल्गोरिदम, इसको रन करना है। सो लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ m एंड n। हमने दो वेक्टर्स ले लिए, वर्क एंड फिनिश। अब वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल फॉर i 1, 2, n. If allocation not equal to 0, then finish I is equal to false. Otherwise finish I is equal to, हमें true करना है, मतलब हमारा allocation जब तक 0 नहीं हो गया तब तक हमें algorithm यूज करना है। Now find an index I such that both finish I not equal to false and request less than equal to work. If no such I exists, then also we have to finish by going to step 4. Now, work is equal to work plus allocation. Finish is equal to 2. Then true hai, to go to step 2. If finish is equal to false for some I between 1 to n, then the system is in deadlock state. Moreover, if finish I is equal to false, then PI is deadlocked. मतलब हमारा डेडलॉक स्टेट है कि नहीं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है m इंटू n स्क्वायर, मतलब m into n square operations are required to detect whether the system is in deadlock state or not. अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5। अब हमने इसका जो एलोकेशन मैट्रिक्स है वो हमें दिया हुआ है। ए बी सी का एलोकेशन है 0 1 0 2 0 0 3 0 3 2 1 1 एंड 0 0 2। ये हमारा एलोकेशन मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आता है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में हमें ए बी सी P0 का रिक्वेस्ट दिया हुआ है 0 0 0, इसका P1 का दिया है 2 0 2, P2 का है 0 0 0, P3 है 1 0 0 एंड P4 है 0 0 1। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है 0 0 0 और इसकी एक्चुअल इंस्टेंसेस 7 2 एंड 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 2 एंड 6। तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल काउंट ऑफ रिसोर्सेस कितने हैं और अभी करेंटली अवेलेबल कितने हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है एक सेफ सीक्वेंस जिसको हम रन कर सके। तो सबसे पहले देखिए हम पकड़ेंगे P0, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट है, वो है 0 0 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P0 को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हम P0 को कंप्लीट करेंगे तो हमारे रिसोर्स, ये जो एलोकेटेड रिसोर्सेस है 1 0 1 0 1 0, ये हमारा फ्री हो जाएगा। इसके बाद हम रन करेंगे P2 को। तो जैसे ही हम P2 को रन करेंगे, बिकॉज इसका भी एलो रिक्वेस्ट 0 है, तो हम इसे रन करेंगे। रन करने के बाद ये जो एलोकेशन था ये हमारा फ्री हो जाएगा। तो इसके बाद हमें 3 0 3 ये रिसोर्सेस मिल जाएंगे। तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3 0 3। ये अवेलेबल रिसोर्सेस है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग P2। अब हम सेकेंड किसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये देखिए हमारे पास रिक्वेस्ट है 1 0 0। तो हम P3 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस 1 0 0 इसको एलोकेट करेंगे तो कंप्लीट होने के बाद ये जो 2 1 1 ये हमारा फ्री हो जाएगा, 2 1 1 फॉर P3। तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब हमारे रिसोर्सेज जो फ्री हो जाएंगे वो है 5 2 एंड 4। अब हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए P1, इसकी रिक्वायरमेंट है 2 0 2। तो जैसे ही हम इसे अभी एलोकेट कर सकते हैं 2 0 2 यहाँ से, तो हम इसे एलोकेट कर देंगे और फिर हमारे जो रिसोर्सेस फ्री हो जाएंगे वो है 2 0 0 आफ्टर एलोकेशन ऑफ P1। तो अब देखिए ये रिसोर्सेस जो फ्री हुए हैं वो है 4 2 एंड 7। अब हमें क्या करना है, लास्ट प्रोसेस दैट इज P4, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद हमारे रिसोर्सेस जो फ्री होंगे वो है 0 0 2, मतलब हमारे सारे रिसोर्सेस 7 2 6 ये सारे रिसोर्सेस हमारे फ्री हो जाएंगे।
इसका मतलब हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस है और हम बोल सकते हैं देयर इज नो डेडलॉक इन द सिस्टम। अब अगर कोई भी एक रिक्वेस्ट आया जैसे P2, रिक्वेस्ट एन एडिशनल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप C, तो अगर यहाँ पे P2 ये एक एडिशनल रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स टाइप C, तो हमारा रिक्वेस्ट मैट्रिक्स बन जाएगा 0 0 1। तो हमें चेक करना है कि ये रिक्वेस्ट देने के बाद हमें सफिशिएंट हमें सेफ सीक्वेंस मिलता है कि नहीं। तो डेफिनेटली हमारा सेफ सीक्वेंस हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पहले 0 0 0 था और ये भी 0 0 0, तो हमें सेफ सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए सिस्टम हमारा अनसेफ स्टेट में चला जाएगा और फाइनली ये डेडलॉक हो सकता है। अब डिटेक्शन एल्गोरिथम का यूसेज क्या है? When and how often to invoke depends on how often the deadlock is likely to occur। मतलब अगर deadlock every 2 hours 3 hours अगर deadlock होता है तो every 2 to 3 hours हमें एल्गोरिथम को इन्वोक करके चेक करना पड़ेगा कि deadlock है कि नहीं। बट इसमें ओवरहेड बहुत ही ज्यादा है। अगर सिंगल इंस्टेंस है तो हमारा ओवरहेड है n², और अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस है तो हमारा ओवरहेड है n²/m। तो हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू बी रोल्ड बैक, वो भी हमें डिसाइड करना है, 1 फॉर ईच डिसजॉइंट साइकिल। तो उतनी बार हमें रोल बैक करना है जितने हमारे साइकिल्स है एल्गोरिथम में। एंड डिटेक्शन एल्गोरिथम इज इन्वोक्ड देन इफ देयर इज अ साइकिल। ये जो RAG मतलब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर साइकिल है, या फिर हमारे जो वेट फॉर ग्राफ इसमें अगर साइकिल है, तो हमें ये एल्गोरिथम से डिटेक्ट करना है साइकिल को, और फिर इसको हमें साइकिल को ब्रेक करने के लिए प्रोसेस को स्टॉप करके रोल बैक करना पड़ेगा। देन रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है कि हम प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दें। तो सबसे पहला है कि अबॉर्ट ऑल डेडलॉक्ड प्रोसेसेस, ये सबसे इजी मेथड है। बट इसमें अगर कोई भी प्रोसेस हाफ वे है तो उसका वो पूरा रोल बैक होके इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। तो हमें ये मेथड सबसे इजी है, बट इसमें जो थ्रूपुट है सिस्टम का वो हमारा बहुत ही कम हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक एक प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। जैसे हमने एक प्रोसेस को एक टाइम में एक प्रोसेस को टर्मिनेट करके हमें देखना है कि डेडलॉक रिमूव हुआ क्या, साइकिल रिमूव हुआ। अगर साइकिल रिमूव होता है तो ऑटोमेटिकली डेडलॉक रिमूव हो जाएगा। सो प्रोसेस को किस प्रोसेस को चूज करना है उसके लिए हम प्रायोरिटी बेस ले सकते हैं। जिस प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी की उसको हम लास्ट चूज करेंगे टर्मिनेशन के लिए। देन हाउ लॉन्ग द प्रोसेस हैज कंप्यूटेड, मतलब प्रोसेस अगर सपोज 1 घंटे का था, हाफ एन आवर ऑलरेडी हमने उसको एग्जीक्यूट कर लिया है और हाफ आवर बचा है, तो जो रिमेनिंग टाइम है उसके हिसाब से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है कि रिसोर्सेस, उसको रिसोर्सेस कौन से चाहिए। एक प्रोसेस है उसको ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, जैसे 5 रिसोर्सेस, तो उसको टर्मिनेट करेंगे तो हमारा डेडलॉक जल्दी रिमूव हो जाएगा। देन रिसोर्स प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट और रिसोर्स द प्रोसेस इज हैविंग, ये दोनों हम क्राइटेरिया ले सकते हैं। देन हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी टर्मिनेटेड, ये भी हमें डिसाइड करना है। देन इंटरैक्टिव है या बैच प्रोसेस है वो भी हम देख सकते हैं। तो इंटरैक्टिव है बैच है उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा है सिलेक्टिंग अ विक्टिम, मतलब हमने कोई भी प्रोसेस P1 को अगर हमने सिलेक्ट किया तो क्यों, तो सबसे पहले है मिनिमम कॉस्ट, मतलब इसको टर्मिनेट करने का अगर कॉस्ट सबसे मिनिमम है तो इसे हमें टर्मिनेट करना है। फिर आता है रोल बैक, रोल बैक अगर हम करते हैं प्रोसेस को तो ये रोल बैक करके एक सेफ स्टेट में है क्या, अगर ये सेफ स्टेट में है तो हम इसे रोल बैक कर सकते हैं, रीस्टार्ट द प्रोसेस। देन स्टारवेशन, सेम प्रोसेस में ऑलवेज बी पिक्ड एज अ विक्टिम, तो अगर सेम प्रोसेस बार बार टर्मिनेट हो रहा है मतलब स्टारवेशन का कंडीशन आ सकता है, क्योंकि एक प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो इसको हमें अवॉइड करना है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7। थैंक यू।